हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मोहब्बत है बस तुमसे कहानी का एपिसोड नंबर 3। सामने पीयूष खड़ा था, अपने हाथ में कॉफी का मग लिए। श्रुति ने अपनी पलकें 2-3 बार झपकाई और बोली, मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। उसके बोलने पर पीयूष चिढ़ गया और उसके हाथ की उंगली कॉफी में डाल दी। गर्म कॉफी की जलन महसूस करते ही श्रुति कूद गई। उसे एहसास हुआ कि ये सपना नहीं था। पीयूष को खुद की तरफ घूरते देखकर वो साइड हट गई और अंदर आ गई। पीयूष भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गया। उसने कॉफी का मग उसे देते हुए बोला, तेरी वो दोस्त है ना, क्या नाम है उसका? शालू। शालिनी नाम है उसका। श्रुति ने उसकी बात को काटते हुए कहा तो वो बोला, हाँ वही। वो कुछ ज्यादा ही शांत नहीं रहती। उसके बोलने पर श्रुति बिना उस पर ध्यान दिए कॉफी पीते हुए बोली, अरे भाई, शालू ऐसी ही है, बहुत कम बोलती है वो। उसकी बात सुनकर पीयूष कुछ सोचते हुए मुस्कुराने लगा और फिर श्रुति की तरफ देखकर बोला, वैसे तू क्या कर रही है? श्रुति जिसके हाथ लैपटॉप में चल रहे थे वो तुरंत रुक गई। उसने झट से लैपटॉप बंद किया और बोली, कुछ नहीं भाई, बस वेब सीरीज देख रही थी। पीयूष उसे देखने लगा तो वो बोली, भाई डिनर का टाइम हो गया, चले? पीयूष कमरे से बाहर निकल गया तो कॉफी का मग उठाए श्रुति धीरे से बोली, आज तो बच गए। इधर शालिनी हल्का सा कॉटन सूट सलवार पहने किचन में खाना बना रही थी। उसने बाहर की तरफ नजर घुमाई तो देखा कि उसके पापा डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। उसने अपना ध्यान सामने लगा दिया। घड़ी में समय देखकर वो खुद से ही बोली, चलो देर नहीं हुई, खाना भी तैयार हो गया। खाना डाइनिंग टेबल पर रखने के बाद उसने अपने पापा की थाली में खाना निकाला और बोली, लीजिए, खाइए जल्दी। खाना खाते हुए ही मोहन जी ने बोला, शालू आज तुम्हारे कॉलेज का पहला दिन था ना, कैसा गया पहला दिन? बस पापा, ठीक ठाक ही गया। उसके बोलने पर मोहन जी ने कहा, हाँ थोड़ा समय लगेगा एडजस्ट करने में, नई जगह है ना इसलिए, लेकिन फिर कॉलेज भी तुम्हें अच्छा लगने लगेगा। उनकी बात सुनकर शालिनी ने सिर हिला दिया। खाना खाने के बाद जूठे बर्तनों को साफ करके शालिनी बाहर आई, जहां उसके पापा टीवी में न्यूज देख रहे थे। उसने टीवी बंद कर दिया तो मोहन जी ने मुंह बना लिया। उनको दवाइयाँ और पानी देते हुए वो बोली, लीजिए दवाइयाँ लीजिए और जाइए सो जाइए। मोहन जी ने मुंह बिगाड़ कर ही सही दवाइयाँ ली और कमरे की तरफ बढ़ गए। वहां की लाइट बंद करके वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। यही तो थी उसकी रोजमर्रा की जिंदगी। उसकी दुनिया उसके पापा से शुरू होकर पापा पर ही खत्म हो जाती थी। थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद आखिर नींद ने उसे अपनी आगोश में ले ही लिया, इस बात से अनजान कि अगली सुबह कौन सा तूफान उसका इंतजार कर रहा था। वहीं पीयूष अपने कमरे की बालकनी में खड़ा था। अपनी नजरें सामने गड़ाए हुए उसने कहा, नफरत करता हूँ मैं तुमसे शालिनी अग्रवाल, सिर्फ और सिर्फ नफरत। इतनी नफरत कि तुम्हें मजबूर कर दूंगा मैं खुद से मोहब्बत करने के लिए, और तब इस कदर तोड़ूंगा तुम्हें कि तुम्हारे जहन से निकलते हर आह में पीयूष ओबरॉय होगा। अगले दिन कॉलेज में पीयूष तय समय पर कॉलेज आ चुका था। जब सामने से श्रुति के साथ बात करते हुए आती शालिनी को उसने देखा तो उसका दिल धड़क उठा। ऐसा कुछ खास नहीं था उसमें, मगर एक अजीब सी कशिश थी जो किसी को खुद की तरफ खींच सकती थी। मुस्कुराते वक्त उसकी छोटी हो जाती आंखें, सूरज की रोशनी मानो सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थी। पीयूष ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हो रहा है तुझे पीयूष? कंट्रोल। ऐसा कुछ भी नहीं है उस लड़की में। तो सिर्फ उसके करीब जाएगा मगर उसे बर्बाद करने के लिए। श्रुति ने पीयूष के पीछे खड़े मयंक को देखा और शालिनी का हाथ पकड़कर उसी तरफ बढ़ गई। शालिनी जाना तो नहीं चाहती थी, मगर श्रुति की वजह से मजबूरन उसे जाना पड़ा। शालिनी वहां आई तो मयंक उसे देखकर मुस्कुरा दिया तो शालिनी भी हल्के से मुस्कुरा दी। शालिनी ने अपने हाथ में पहनी घड़ी में समय देखते हुए कहा, श्रुति चल, लेक्चर का टाइम हो गया। श्रुति ने मयंक की तरफ पलट कर देखा, मगर मयंक का ध्यान मोबाइल में था। वो दोनों ही कॉलेज की तरफ बढ़ गई तो मयंक बोला, पीयूष चल, अपना लेक्चर भी है। पीयूष ने उसे देखा तो उसने मुंह बनाते हुए कहा, चल भी अब, कभी कभी तो तू लेक्चर अटेंड करता है। पीयूष ने भी हाँ में सिर हिला दिया और वो कॉलेज की तरफ बढ़ गए। उसकी क्लास में जब टीचर आए तो पीयूष को क्लास में देख उन्हें थोड़ी हैरानी हुई, मगर उसे कुछ ना बोलकर वो पढ़ाने लगे। आखिर लेक्चर खत्म हुआ। अपनी गर्दन को उसने दाएं फिर बाएं मोड़ा और बैग उठाए क्लास से निकल गया। वहीं क्लास में बैठी एक लड़की जिसका पूरा ध्यान सिर्फ पीयूष पर था। पीयूष के जाने के बाद वो भी उठ गई। तभी उसकी दोस्त उसके पास आते हुए बोली, कहाँ जा रही है रेहा? तुझे पता नहीं क्या, पीयूष ऑलरेडी एक लड़की के पीछे पड़ा है। पूरे कॉलेज में सबको ये बात पता है, इसलिए अब कोई भी उस लड़की से सोच समझ कर ही बात करता है। उसकी बात सुनकर रेहा कुछ सोचने लगी। इधर श्रुति कैंटीन में बैठे बैठे कुछ सोच रही थी। तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, हेलो, क्या मैं बैठ सकता हूँ यहाँ? हाय बोलने के लिए उसने जो हाथ उठाया वो हवा में ही रह गया। सामने मयंक था। क्योंकि सिर्फ श्रुति के सामने की सीट खाली थी तो उसके पास ऑप्शन ही नहीं था। वो वहीं बैठ गया। उसके बैठने के बाद श्रुति को होश आया। वो अपना हाथ नीचे किए बुरी तरह झेप गई। वैसे क्या सोच रही थी आप? काफी देर पहले शांति को मयंक ने ही तोड़ते हुए कहा।
तो श्रुति सोचते हुए बोली, यही कि आखिर ये चल क्या रहा है। मतलब आप मानेंगे नहीं, पर भाई की हरकतें आपको उन पर शक करने को मजबूर नहीं करती? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? मयंक ने अनजान बनते हुए कहा, हालांकि जानता वो अच्छे से था कि बात क्या है। यही आपकी प्रॉब्लम है सर, आप ना बहुत सीधे हो। मुझे तो समझ नहीं आता कि आप जैसा सीधा साधा इंसान उनका बेस्ट फ्रेंड बन कैसे गया। ओह, तो मैं सीधा हूँ बहुत? अब सीधे हैं, टेढ़े हैं, मेढ़े हैं, जैसे हैं, बस बड़े प्यारे हैं। उसने मन ही मन मयंक को निहारते हुए कहा, फिर खुद को ही चपत लगा दी। वहीं पीयूष लाइब्रेरी में बैठा शालिनी को देख रहा था। शालिनी ने अपनी नजर उठाई तो पीयूष की धड़कन इतनी तेज हो गई कि मानो दिल बाहर ही आ जाएगा। वो गहरी हरी आंखें मासूमियत से भरी, इतनी गहरी कि मानो कोई उसमें एक बार देखे तो खो ही जाए। आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? कुछ भी नहीं। तो ऐसे क्यों पीछे पड़े हैं? कहा ना माफी मांगने के लिए। इट्स ओके, मैंने माफ कर दिया आपको, पर नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखिएगा। तो अब इसी बात पर आज मेरी तरफ से ट्रीट। जी नहीं, मुझे नहीं चाहिए। शालिनी उठकर वहां से बाहर निकल गई। तभी पीयूष के मोबाइल पर मयंक का कॉल आया तो वो बाहर निकल गया। मयंक उसके बारे में पूछ रहा था तो वो बात करते हुए गेट की तरफ बढ़ गया। वो बाहर आया तो मयंक के साथ उसके वही दोस्त खड़े थे जो पीयूष के ऊपर हंस रहे थे। पीयूष ने उन सबको देखकर अपना हाथ हिलाकर बाय बोलते हुए निकल गया। उसके जाने के बाद मयंक भी वहां से अंदर कॉलेज की तरफ बढ़ गया। भले ही पीयूष को पढ़ना नहीं था, मगर मयंक को तो पढ़ना था ना। बाहर पीयूष के उन दोस्तों ने उसे जाते देखा तो उनमें से एक बोला, इसे क्या हो रहा है आजकल, अजीब ही बिहेव करता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी जो इमेज पीयूष की वजह से बनी है, जिसकी वजह से सब हमारी इज्जत करते हैं, डरते हैं हमसे, वो सब तो बर्बाद हो जाएगी। और पीयूष जो हम पर खर्चा करता है, सब बंद हो जाएगा। ओ भाई, ऐसा मत बोल। पीयूष ये सब उस लड़की से बदला लेने के लिए कर रहा है, और तुम लोगों को लगता है उस बहन जी के लिए वो हमें छोड़ेगा? वो लोग वहां से चले गए। इधर पीयूष का दिल कुछ और ही बोल रहा था तो दिमाग कुछ और। वो दिल की बात को नकार रहा था और दिमाग की बात मानकर आगे बढ़ रहा था। मगर क्या अंत होता इस कहानी का, ये तो किसी को भी नहीं पता था। दिन बीत रहे थे। धीरे धीरे ही सही, पीयूष शालिनी की जिंदगी में अफेक्ट कर रहा था। शालिनी भी अब उससे खुल रही थी। जहाँ पीयूष के मकसद से शालिनी अनजान थी, वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें इनकी करीबी खल रही थी। पीयूष वहीं बाइक से टेक लगाकर खड़ा था। तभी श्रुति भागते हुए उसके पास आई। भाई, भाई वो शालू। पीयूष ने उस तरफ देखा। ये वही रास्ता था जहाँ से शालिनी आती थी। इस समय पीयूष को कुछ याद नहीं रहा, याद था तो सिर्फ शालिनी। वो भागकर वहां पहुंचा और उसके बाद उसने जो देखा वो देखकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। आखिर क्या देखा ऐसा पीयूष ने जिससे उसको गुस्सा आ गया? कभी समझ पाएगा पीयूष अपनी फीलिंग्स? क्या उसे कभी उन दोस्तों की हकीकत पता चलेगी? क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनते रहे मोहब्बत है बस तुमसे कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।